दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2025 4 फरवरी ऑल शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में पूरे दिन में पूछे गए 125 क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं। प्यारे दोस्तों, जिनका एग्जाम अभी आगे आने वाले दिनों में है, इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। पूरे दिन का एनालिसिस इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आगे आने वाले दिनों में किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा पढ़ के जाना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना उन सभी दोस्तों के साथ में, भाई बहन के साथ में, जिनका एग्जाम अभी आगे आने वाले दिनों में है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स लगातार पूछे जा रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्वतंत्र अर्थव्यवस्था था। अब प्यारे दोस्तों, इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देता हूं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। 1961 से 1966 की अवधि के लिए बनाया गया था ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है। ये गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर है। तो ये आपको याद रखना है। यह शिलालेख दोस्तों राजा रुद्रदमन प्रथम ने बनवाया था, ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, पारुल प्रमाण किस खेल से संबंधित है। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों समय सीमा से पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। देखिए, यह योजना साल 1974 से 1979 के लिए थी और ये 1978 यानी कि 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। तो ये नोट कर लेना। जब देखिए 1977 को मोरारजी देसाई भारत के पहले जनता प्रधानमंत्री बने थे, तब उसके बाद में 1978 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जिसको आपको नोट कर लेना है। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारी मास्टर पीडीएफ नहीं ली है, मास्टर पीडीएफ का मतलब है एसएससी जीडी के लिए आपको इसमें हिस्ट्री मिल जाएगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस होंगे, यानी कि सब कुछ कवर किया गया होगा जिस भी टॉपिक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। फिजिक्स भी इसमें है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, करंट अफेयर भी है, स्टैटिक जीके भी है, कंप्यूटर भी है। और इस पीडीएफ का प्राइस अभी मात्र 180 रुपये कर दिया है। अगर आपको ये मास्टर पीडीएफ लेनी है दोस्तों, इसको फटाफट ले लीजिए। 10,000 क्वेश्चन आंसर्स है, इनको पढ़ के चले जाना। पूरी की पूरी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और पूरा का पूरा डिटेल में सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके पास मिल जाएंगे। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर लेना। मैसेज करने के बाद आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर पेमेंट करने के तुरंत बाद पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मास्टर पीडीएफ का लिंक अवेलेबल है, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। एमके स्टालिन। देखिए, मुख्यमंत्री भी पूछे जा रहे हैं, ये नोट करने वाला पॉइंट है। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से गिरता है, तो घेरता है, सॉरी घेरता होगा यहाँ पर। तो अरब सागर राइट आंसर रहेगा। देखिए, भारत को पश्चिम से अरब सागर घेरता है, यह उत्तरी हिंद महासागर का हिस्सा है, यह भी नोट कर लेना। भारत को घेरने वाले अन्य जल निकाय दक्षिण में दोस्तों हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, यह भी नोट कर लेना। 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री थी। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, वैजयंती माला, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ये आपका। चलिए, तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम क्या है। तो जिष्णु देव वर्मा, तो ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। लोकरंग महोत्सव दोस्तों हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। दोस्तों कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकेडमी करती है, यह भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। तो सभी को पता है, राष्ट्रपति के पास में। देखिए, पॉलिटी से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे तो मैंने आर्टिकल पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है और वो अपलोड की है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको देख लेना, आज ही अपलोड कर दिए वो। और पॉलिटी पर मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लेके आऊँगा, कुछ संभावित प्रश्नों की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो सारी वीडियो देखने के लिए ओनली टॉप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी
पीडीएफ का लिंक है, वहां से पीडीएफ ले लेना। अनुच्छेद 85(2)(b) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की अंतिम शक्ति है, यह भी नोट कर लेना। नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला है? दोस्तों अब तक किसी भी नृत्यांगना को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, यह नोट कर लेना। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मॉडल। ये दोस्तों हर बार आता है, ये इसको नोट कर लीजिए, ये रिपीट भी होगा, ये मैं गारंटी के साथ में बोलता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 155 में है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, यह भी नोट कर लेना। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो ये कृषि उद्योग से संबंधित है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना से संबंधित प्रश्न था एक। 2011 की जनगणना के मुताबिक सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में थी? तो मेघालय में दोस्तों। ठीक है, 2011 की जनगणना के मुताबिक सर्वाधिक वृद्धि दर यानी कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि दर हुई थी वो मेघालय में थी, अप्रोक्स 28%। अगला क्वेश्चन आता है, कलिंग नृत्य महोत्सव किस राज्य से है? तो उड़ीसा से है। नृत्य से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूरी की पूरी देख लेना आप सीरीज, और मैं एक वीडियो भी लेकर आऊंगा जो 100 क्वेश्चन के करीब की होगी नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स की। देखिए, इसका संबंध प्राचीन कलिंग साम्राज्य से जोड़ा जाता है, ये भी नोट कर लेना। किस पंचवर्षीय योजना में गैप किया गया था? देखिए, मैं आपको ये सारे बता देता हूं क्योंकि कई पंचवर्षीय योजना ऐसी रही है जो एक वार्षिक रही है, यानी कि 1 साल की रही है, तो वो पंचवर्षीय योजना में काउंट नहीं होती है। जैसे कि 1966 से 1966 से 1969 तक तीसरी योजना के बाद जो तीसरा 5 ईयर प्लान था उसमें 3 साल तक दोस्तों वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, ये नोट कर लेना। फिर 1978 से 1980 तक जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना रोक दी थी और वार्षिक योजनाएं चलाई थी 2 साल। ठीक है, फिर 1990 से 92 तक 7वीं योजना के बाद 2 साल तक की वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। ये तीनों नोट कर लेना, यहाँ से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन दोबारा से बन जाएगा। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, हमारा चैनल है व्हाट्सएप पर, ठीक है, ओनली टॉप स्टडी के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर ओनली टॉप स्टडी चैनल ज्वाइन कर लेना। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? क्लीमेंट एंट्री, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु राज्य संबंधित है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भारत में शास्त्रीय नृत्य का सबसे पुराना रूप है दोस्तों। यह प्राचीन काल दक्षिण भारत में मंदिरों और दरबारों में चलती रही है, यह भी नोट कर लेना। सेवना रायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से है, यह आपका याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होती है। फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? या फिर फिट इंडिया जो ये आपका आंदोलन रहा है, इसकी जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? ये 2 शिफ्ट में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसके सामने लिख दिया रिपीट, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 शिफ्ट में। आर वेंकटराव किस का संबंध है? तो भारतीय प्रशासक और राजनेता ये हैं, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? बर्मी। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका के साथ में। ठीक है, राज्यपाल के पास राज्य की कौन सी शक्ति नहीं है? सैन्य और राजनयिक शक्तियां नहीं है, यह भी नोट कर लेना। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य, यह भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य के बहुआयामी गरीबी कम करने में सबसे ज्यादा काम हुआ है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ये नोट कर लेना। बसंत पंचमी किस राज्य में मनाया जाता है? ये हरियाणा और पंजाब में, नोट कर लेना। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? केरल का है, नोट कर लेना। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1993 में, 1993 में, यह भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, गुरु एम.के. सरोज किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के तहत पेपर लीक के दोषियों पर लगाए जाने वाले जुर्माना कितने रुपए तक हो सकता है? तो दोस्तों राइट आंसर 1 करोड़ रहेगा। माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? 1931 में दोस्तों। वह कौन सा पौधा है जिसका फल
ऊपर की तरफ बढ़ता है स्ट्रॉबेरी, तो ये भी नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य दोस्तों अभी। और प्रारंभ में अनुच्छेद 51A के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर उसके बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन किया गया और उसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों। उसके बाद में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। अगला क्वेश्चन आता है, वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका में कितने भागों का वर्णन है? तो 3, इसमें दोस्तों 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन है। ये ग्रंथ कुल 18 अध्याय में विभक्त है, ये भी नोट कर लेना। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, नोट कर लेना। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में प्रकाशित हुई थी और यह जर्मन पत्रिका में 1872 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल की, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। 2023 में गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? कर्नाटक राज्य। मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? केरल का दोस्तों, ये भी नोट कर लेना। महान्यायवादी किसके प्रसाद प्रत अपना पद धारण करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान अनुच्छेद 76(1) के तहत नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रत पद धारण करता है, यह भी आपको याद रखना है। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहां बम फेंका था? दिल्ली स्थित केंद्र विधानसभा में दोस्तों, ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, 2023 के ग्रेट इमिग्रेंट्स यानी कि महान प्रवासियों की सूची में पहले भारतीय मूल के अमेरिकी को शामिल किया गया है? अजय बग्गा। बेरोजगारी दर कैसे मापी जाती है? एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, 2023 के ग्रेट ये तो हो गया ना, ये 2 बार हो गया ना, चलिए। अगला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता? 2008 में दोस्तों बीजिंग ओलंपिक 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है? ट्रैक एंड फील्ड रेस वॉकिंग से है। कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमाती जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो संकेन त्योहार, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। और बाकी के यहाँ पर देख सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरे पर है दोस्तों कनाडा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मुनीश कपूर को, ये भी नोट कर लेना। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ? तो 28 सितंबर 2023 को। इनको पद्मश्री दिया गया था 1967 में, पद्म भूषण दिया गया था 1972 में, पद्म विभूषण दिया गया था 1979 में, भारत रत्न 2024 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वादक, इनका संबंध है संतूर वादक से। ये संतूर वादक है। 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। 1991 में पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया। 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार इनको दिया गया। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। डुरंड कप का स्थापना दोस्तों 1888 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की 2022 में कौन सी जयंती मनाई गई? ये यहाँ पर गलत लिखा है, 153वीं जयंती इनकी मनाई गई। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसलिए हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र भी 2 अक्टूबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता है। 2024 में वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो ये दोस्तों हो जाएगा भारत। उपविजेता रहा था दक्षिण अफ्रीका। T20 वर्ल्ड कप की यहाँ पर बात की जा रही है। यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में है। भाग 14 से दोस्तों अनुच्छेद 315 से 323 तक बताया गया है। भारतीय संविधान में भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ये भी पॉइंट नोट कर लेना। प्यारे दोस्तों, ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोगों ने ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट सीरीज सबसे कम प्राइस में आपको मिल जाती है। और ये मास्टर पीडीएफ लेना मत भूलिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अभी समय है 5-7 दिन का भी,
तो ये 10,000 क्वेश्चन आंसर एक बार फटाफट पढ़ लीजिए, आपको बहुत काम आने वाले हैं। केवल 180 रुपये की PDF है, इसमें सारे सब्जेक्ट हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। प्यारे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मास्टर PDF का लिंक अवेलेबल है, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके PDF ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पर मैसेज कर देना अगर आपको बारकोड से पेमेंट करना है। मैसेज करने पर एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर पेमेंट करते ही PDF मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।